लंदन में मैरी कॉम ने रचा इतिहास। ट्यूनीशिया की राहली को हरा सेमीफाइनल में पहुंची। भारत का एक और मेडल पक्का। उधर विजेंदर से भी पदक की उम्मीद। मुकाबला आज देर रात। टीम अन्ना का वजूद खत्म। अन्ना हजारे ने कोर कमेटी भी भंग की। कहा जन लोकपाल आंदोलन के लिए बनी थी टीम, अब नहीं बचा काम। अब बनी 7 सदस्यों की चुनाव तैयारी समिति। गुजरात में मोदी की मुसीबत। पूर्व सीएम केशुभाई ने बनाई नई गुजरात परिवर्तन पार्टी। गोवर्धन जड़फिया और सुरेश मेहता भी आए साथ। इसी साल विधानसभा चुनाव में देंगे बीजेपी को टक्कर। मोहाली में मिला अनुराधा बाली उर्फ फिजा का शव। कत्ल और खुदकुशी में फंसा केस। एक शख्स गिरफ्तार। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम चंद्र मोहन से निकाह कराई थी सुर्खियों में। 5 दिन पहले हुई मौत। और अमेरिका के ओक क्रीक गुरुद्वारे में अंधाधुंध फायरिंग। दिल्ली के 2 भाइयों समेत 7 की मौत। 20 जख्मी। अमेरिकी फौज में रह चुका था हमलावर माइकल पेज। कृष्णा करेंगे क्लिंटन से बात। नमस्कार, खास खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सैयद सुहेल। हरियाणा के डिप्टी सीएम से मोहब्बत और शादी की वजह से सुर्खियों में रही फिजा अब नहीं रही। एक थी फिजा, फिजा अब नहीं रही। अनुराधा बाली और फिजा की मौत हो गई है। हरियाणा की पूर्व असिस्टेंट एडवोकेट जनरल फिजा, हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम चंद्र मोहन की दूसरी बीवी रही फिजा अब नहीं रही। खूबसूरती और रसूखदार शख्सियत से मोहब्बत की वजह से अक्सर सुर्खियों में रही फिजा अपने आखिरी वक्त में बिल्कुल अकेली थी। आज पता लगा कोई पुलिस जाके पुलिस मेरे साथ आई थी, तब पता लगा। हमने जा किया पौने 10 बजे आगे पुलिस साथ में थी मेरे। लोग लगा होता वो लोग टूटा हुआ था। हमें धक्का वैसे मारा वो खुल गया। मोहाली के इसी घर में फिजा का शव पंखे से लटका हुआ मिला। पुलिस के मुताबिक फिजा की मौत 3 या 4 दिन पहले हुई। वीडियोग्राफर बुलाया, बेड पर पूरे कपड़े पहने हुए, पूरे लेटी हुई है, फिर भी कुछ कहना संभव नहीं है। मुझे पहले हमें पूरी तहकीकात कर लें, उसके बाद ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि मौत के कारणों का असली वजह क्या है। इसकी पूरी जांच होने के बाद ही, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता लग पाएगा कि फिजा की मौत की असली वजह क्या रही है। पड़ोसियों के मुताबिक फिजा अब पहले जैसी नहीं रह गई थी। मां की मौत ने हंसमुख और खुशमिजाज फिजा के होठों की हंसी छीन ली थी। बेवफाई और तन्हाई ने उसे तोड़ डाला था। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम लोग। मैजिस्ट्रेट को हमने ज्वाइन करवाया और साथ में उनके फैमिली को भी ज्वाइन करवा रहे हैं। और अभी मैंने मेडिकल ऑफिसर को भी बुलवाया है, सो दैट एक बार ऑन स्पॉट इंस्पेक्शन हो जाए। अपेरेंटली अभी कोई ऐसी बात कहने के लिए मतलब हमारे पास नहीं है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ डेथ। ठीक है जी, पर नहीं अभी तक तो कोई नहीं मिला। जिन्होंने फिजा को करीब से देखा है उनका साफ तौर पर मानना है कि सिर्फ 4 साल पहले तक फिजा एक आम लड़की थी जिसे मोहब्बत हो गई थी और जिसमें अपनी मोहब्बत को जमाने के सामने कबूल करने का हौसला भी था। आत्महत्याओं के बाद गोपाल कांडा और चंद्र मोहन दोनों ही सवालों के घेरे में आ गए हैं। देखना यह भी होगा कि इस प्रकरण के बाद इन दोनों के राजनीतिक जीवन पर इसका क्या असर पड़ता है। सहयोगी अंकुश महाजन और कैमरामैन संदीप कुमार के साथ मुकेश राजपूत, P7 न्यूज, चंडीगढ़। 4 साल पहले जमाने की हर रस्म को ठुकराकर जिसने उसे कबूल किया था, उस आशिक ने महज 40 दिन बाद छोड़ दिया फिजा का साथ। और बेरहम दुनिया में अकेली रह गई फिजा। क्या इसी अकेलेपन ने ली फिजा की जान? मैं हवा हूं, कहीं भी ठहरती
फिजा अब नहीं रही, लेकिन उसकी मौत कई सवाल छोड़ गई है। क्या फिजा ने खुदकुशी की या किसी ने कर दिया उसका कत्ल? उनके चाचा जी के स्टेटमेंट के मुताबिक उनकी लास्ट 1 अगस्त को उनसे बात हुई थी और रखड़ी के लिए उन्होंने बुलाया, कहा था कि मैं बुलाऊंगी, पर उसके बाद उनकी कोई कॉल नहीं आई। फिजा का कोई सुसाइड नोट अब तक पुलिस को नहीं मिला है। फिजा के चाचा के मुताबिक 1 अगस्त को आखिरी बार फिजा से उनकी बात हुई थी। उसके बाद फिजा का कोई फोन नहीं आया। अब सवाल है कि 1 अगस्त को ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद फिजा का फोन हमेशा के लिए स्विच ऑफ हो गया। अगर फिजा को खुदकुशी ही करनी थी तो इसके लिए फोन को स्विच ऑफ करने की क्या जरूरत थी? अभी कहना बड़ा मुश्किल है। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग, हर एंगल देख रहे हैं। उसमें किस हालात में है बॉडी तो कोई ऐसे डिकम्पोज्ड हालात में है और उसपे काफी माइट्स जो हैं वो चल रही हैं, तो इसका लगता है भी 4-5 दिन। पुलिस के मुताबिक फिजा के शव पर किसी तरह का कोई निशान नहीं मिला है। कमरे में भी सब कुछ पहले की तरह ही है, लेकिन सोमवार को जब फिजा के चाचा फिजा के घर आए तो उन्होंने पाया कि फिजा के घर की बालकनी के करीब गेट का ताला टूटा हुआ था। लॉक लगा था, वो लॉक टूटा हुआ था, हमें धक्का से मारा, हो गया। सवाल ये है कि इस ताले को किसने तोड़ा और क्यों? इतना ही नहीं, पुलिस ने फिजा के कमरे से शराब की 1 बोतल और 2 गिलास बरामद किए हैं, जबकि पड़ोसियों के मुताबिक फिजा अपने घर में अकेली ही रहती थी। कमरे से 2 गिलास की बरामदगी से ये साफ है कि यहाँ कोई न कोई आया जरूर था। आखिर कौन था वो शख्स जिसने आखिरी बार फिजा से मुलाकात की थी? क्या उसका फिजा की मौत से कोई रिश्ता है? इन्वेस्टिगेशन will involve everything which concerns the person who is deceased. हमें एक बार फिर उसको री-एग्जामिन करने की जरूरत है in the presence of a medical officer and a magistrate. पिछले चंद महीने से फिजा बेहद तनाव में थी, तो क्या इसी तनाव ने ली उसकी जान? चंद्रमोहन के साथ रिश्ता टूटने से फिजा का दिल टूट गया था, तो क्या मोहब्बत में मिली नाकामी ने ली फिजा की जान? जून के महीने में फिजा को पड़ोसियों के साथ गाली गलौज और मारपीट के इल्जाम में गिरफ्तार भी किया गया था, तो क्या जिंदगी के गम के साथ साथ पड़ोसियों के रूखे बर्ताव ने ली फिजा की जान? चंद महीने पहले मां की मौत के बाद फिजा तन्हा रह गई थी, तो क्या तन्हाई ने ली फिजा की जान? फिजा अब नहीं रही, उसे गम ने मारा या तन्हाई ने ली उसकी जान? लेकिन सिर्फ 4 साल पहले तक फिजा एक खुश मिजाज लड़की थी जिसे एक शादीशुदा शख्स से मोहब्बत हो गई थी। अंकुश महाजन, P7 न्यूज, मोहाली। 4 साल पहले जब पहली बार फिजा जमाने से रूबरू हुई तो उसके चेहरे पर खुशियों के 1000 रंग छलक रहे थे। फिजा को मोहब्बत हो गई थी। तो हवा है, फिजा है, ज़मीं की नहीं, तो घटा है तो फिर क्यों बरसते नहीं, उड़ते रहते हैं तो पंछियों की तरह, आओ मेरे आशियाने में आ। मैं हवा हूँ, कहीं भी ठहरती नहीं, रुक भी जाऊँ कहीं पर तो रहती। 4 साल पहले बदल गई थी फिजा। फिजा को मोहब्बत हो गई थी। तारीख थी 17 दिसंबर 2008। फिजा को मिल गई थी मंजिल। खोया खोया चांद रहता है आसमां के पास, खोए खोए हम भी रहते हैं इस जहां के पास। हरियाणा के डिप्टी सीएम और पूर्व सीएम भजन लाल के बेटे चंद्रमोहन ने जमाने के सामने फिजा को अपनी दूसरी बीवी के तौर पर कबूल कर लिया था। मोहब्बत को जमाने की बंदिशों से बचाने की खातिर चंद्रमोहन और अनुराधा ने अपना मजहब तक बदल लिया। अब चंद्रमोहन चांद मोहम्मद बन गए और अनुराधा फिजा हो गई थी। मैं इस्लाम में पूरी आस्था रखता हूँ और मैंने बहुत सी किताबें इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ी है। बचपन से मैं बड़ा इंक्लाइंड रहा हूँ इस्लाम धर्म की तरफ, और मैं पिछले कई सालों से दरगाह और मस्जिद में जाता रहा हूँ। लेकिन सिर्फ 40 दिन में बदल गई मोहब्बत की फिजा। डिप्टी सीएम का पद गंवाने के बाद पिता ने भी चांद मोहम्मद से रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर दिया। परिवार के दबाव में आकर 28 जनवरी को चंद्रमोहन ने फिजा का दामन छोड़ दिया। मोहाली में फिजा को छोड़ वो लंदन चले गए। शौहर से जुदाई फिजा को कबूल न थी। फिजा ने पहली बार खुदकुशी की कोशिश की।
अन मोहम्मद जी जो उनके हस्बैंड है उनको किडनैप कर लिया। उनके लगता है कि परिवार के सदस्यों ने करवाया है, जो पहले उनके हो सकता है उनके भाई ने करवाया, जो उनके फादर या किसी ने भी किसी वजह से लालच दे के जो उनको ले गए हैं। वो बाथरूम चप्पल और पजामे में ही ऐसी नाइट सूट में ही थे, तो सुबह उनको ले गए। उसी वजह से वो दोपहर तक उनको देखती रही कि अभी आ जाएंगे, कहीं इधर उधर गए होंगे। परिवार की खातिर चंद्रमोहन फिजा से दूर तो हो गए, लेकिन ज्यादा दिन तक वो दूर नहीं रह पाए। एक बार फिर बदल गई थी फिजा। जिसका भी मन दुखता है उसको दुख तो होता ही है। इसमें कठोर या कोई भी इंसान एकदम से खड़ा हो जाए और बोले कि ये सब कुछ जो पीछे का एपिसोड हुआ वो एकदम से तो नहीं निकलता ना। आपको भी पता है मेरी क्या हालत हुई और उसके बाद मैं कहाँ पहुंची हूँ, और उसके बाद पर्चा दर्ज, और उसके बाद परमात्मा की चलो रहमत हुई कि आई गॉट द पासपोर्ट इमीडिएटली। मुझे यकीन नहीं हुआ था, बट ये मेरे मदर ने मुझे बताया कि चंद्रमोहन यहाँ पर 7 बजे के बैठे हुए हैं, पर मैं तो काफी लेट नीचे उतरी थी। मैं इनसे माफी मांगने आया था। मैंने भी बहुत दुख भोगा है, लेकिन अगर आपको भी पता है, और रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे आप लोग, यू नो ईच एंड एवरीथिंग। कठोर की बात नहीं होती है। अगर ये सच कह रहे हैं, इनकी बात अगर सच लगी मुझे, तो मैं इनको माफ करूंगी। लेकिन मोहब्बत का ये सिलसिला ज्यादा दिन चल नहीं पाया। चंद्रमोहन को मोहब्बत और सियासत में चुनाव करना था। उन्होंने सियासत को चुना। 14 मार्च 2009 को उन्होंने फोन पर ही फिजा को तलाक दे दिया। 4 महीने बाद 28 जुलाई 2009 को मां के कहने पर उन्होंने इस्लाम की जगह फिर से बिश्नोई परिवार के रीति रिवाज कबूल कर लिए। अब फिजा और चांद का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। फिजा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। 17 अक्टूबर 2010 को पुलिस ने इसे पड़ोसियों के साथ बदसलूकी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। 12 जनवरी 2012 को पुलिस ने इसी इल्जाम में दूसरी बार गिरफ्तार किया, लेकिन इस बार सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया। पड़ोसियों की शिकायत पर 5 महीने बाद वो तीसरी बार गिरफ्तार हुई। फिजा जीना चाहती थी। वो सियासत से लेकर सिनेमा की दुनिया तक में नाम कमाना चाहती थी, लेकिन उसे एक हमनवा, एक हमसफर की तलाश थी। वो तलाश जो ताजिंदगी पूरी नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, P7 न्यूज। और पिछले 2 साल कैसी थी फिजा, ये देखेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 4 साल पहले शुरू हुआ था चांद फिजा का चर्चित ड्रामा। इस ड्रामे में हर वो मसाला था जो किसी हिंदी फिल्म में होता है, लेकिन बीते 2 साल में फिजा एकदम अकेली पड़ गई। तो हवा है, फिजा है, ज़मीं की नहीं, तो घटा है, तो फिर क्यों बरसते नहीं, उड़ते रहते हैं तो पंछियों की तरह, आ मेरे आशियाने आ। कभी फिजा का नाम हर जुबान पर था। चाय की दुकान से लेकर सियासी दलों के दफ्तर तक चांद और फिजा के चर्चे आम थे। एक पूर्व डिप्टी सीएम की प्रेम कहानी में फिजा क्या नहीं थी। जब चंद्रमोहन छिप छिप कर प्यार कर रहे थे, तब फिजा ने ही इस प्यार को खबरों के बाजार में टीआरपी दिलाई थी। वो एक बिंदास अदाकारा की तरह आती और अपने प्यार का ऐलान करती, एक दबंग हीरोइन की तरह चांद के साथ चलती। जब फिजा बोलती तो चंद्रमोहन और चांद मोहम्मद अक्सर चुप ही रहता, और फिजा संभालती थी दुनिया को जवाब देने की कमान। फिजा ने उस सूबे में प्यार जैसा ज्यादातर सियासी मोहब्बतों का हुआ। फिजा और चांद की राहें जुदा हो गई। मन में टूटे रिश्ते की कड़वाहट थी। शुरू में ये कड़वाहट तीखे बयानों के रूप में भड़ास बनकर निकली। भी मैंने पार्टी का नाम अनाउंस करना है, तो उसके लिए मैं पार्टी का नाम अनाउंस करने लगी हूँ। मैंने पार्टी का अपना नाम रखा है फिजाए हिंद। लेकिन बीते 2 सालों पर गौर करें तो फिजा अपना सब कुछ गंवा चुकी थी। वो प्यार में धोखा खाने के बाद टूट चुकी थी। अब उसकी जिंदगी में कोई सपना न था। अब तो वो शोहरत भी कहीं पीछे छूट गई, जो चांद से रिश्तों के चलते उसे तोहफे में मिली। फिजा न रियलिटी शो में हिट हुई और न ही फिल्म इंडस्ट्री में फिट। फिजा अपनी निजी जिंदगी से आजिज आ चुकी थी।
फिजा अपनी मां के बेहद करीब थी। मां के निधन के बाद अनुराधा बिल्कुल अकेली पड़ गई। वो गुमसुम रहने लगी। बताया जाता है कि वो शराब के नशे में डूबी रहती। इन सालों में फिजा सिर्फ और सिर्फ पड़ोसियों से लड़ती झगड़ती रही। मोहाली पुलिस के साथ भी फिजा अक्सर भिड़ जाया करती। फिर फिजा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती, लेकिन वहां पहली वाली बात कहां। इक्का दुक्का लोग जाते और उसका दर्द सुनकर लौट आते और जिंदगी पटरी पर लाने के लिए नाकाम कोशिशों में जुटी थी। बीएसपी में जाने की खबरें थी, लेकिन उसने अपने नए नाम फिजा को ही भुनाने की कोशिश की और फिजा पार्टी का गठन किया। फिजा यूं तो पहले से ही शादीशुदा थी। वो वकील थी और मोहाली के एक बिजनेसमैन से उनका तलाक हो चुका था। कुछ रोज पहले फिजा के साथ क्या हुआ, ये बात शायद पुलिस तफ्तीश में पता चले। फिजा तो चली गई, लेकिन चांद बादलों में छिपा है। बाहर निकले भी तो कैसे? निकलेगा तो फितरत के मुताबिक लोग उसमें दाग ही ढूंढेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, T7 न्यूज। और फिजा की मौत की तरह ही दिल्ली की एयर होस्टेस गीतिका की मौत को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि गीतिका ने अपने सुसाइड नोट में आकर लिखा क्या है। गोपाल गोयल एक फ्रॉड है। लड़कियों के प्रति उसकी नीयत हमेशा खराब रहती है। वो एक ऐसा इंसान है जिसे ना तो शर्म है और ना हया। वो हमेशा दूसरों का फायदा उठाता है। उस पर भरोसा करना मेरी सबसे बड़ी भूल है। एक महिला से उसके नाजायज संबंध है, जिसका नाम है। उस महिला का एक बच्चा भी है। इसके बावजूद वो लड़कियों को निशाना बनाता रहता है। उसके जैसा बेशर्म और घटिया इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। रिश्ते और भरोसे के नाम पर वो हमेशा लोगों को धोखा देता रहता है। उसने अपने परिवार, अपने बच्चों से और आसपास के सभी लोगों से सिर्फ झूठ बोला है। अब मुझे प्रताड़ित करने के लिए और मेरे परिवार को परेशान करने अरुणा भी उसकी मदद कर रही है। वो मुझसे ऐसे बात करती थी जैसे मेरी शुभचिंतक हो, लेकिन बाद में पता चला कि वो कांडा की करीबी है। नौकरी के लिए वो किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार है। ये मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैंने उस पर भरोसा किया। उस गलती की कीमत मैं अपनी जान गंवा कर चुका रही हूँ। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे, मेरे परिवार और माँ बाप से अलग किया। मैं उन दोनों से नफरत करती हूँ। रॉय, अब आपको सियासत, साजिश, सेक्स और मौत के इस खेल की कुछ सबसे बदनाम कहानियों से वाकिफ कराते हैं। सियासतदानों का डेंजरस इश्क। कभी फिजा में चांद की रोशनी हुई दागदार, कभी मधु की प्यास साबित हुई जहर, कभी भंवर में फंसकर डूबी सियासत की नाव, कभी भटका सियासत का ध्रुव, कभी शशि के फेर में छिन गया आनंद। 2 दिन में 2 महिलाओं ने जान दी और सवालों के घेरे में आ गए सियासी चेहरे। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब सियासतदानों के दामन पर शक के छींटे पड़े हैं। फिजा और हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन के रिश्ते एक वक्त सुर्खियां बटोर रहे थे, लेकिन कुछ अरसे से फिजा शांत थी और चंद्रमोहन, जो कभी फिजा के प्यार में चांद बन गए थे, फिर से सियासत में चमकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिजा की खुदकुशी की खबर ने दिन निकलते ही चांद के चमकते चेहरे पर सवालों का ग्रहण तो लगा ही दिया। अब याद कीजिए एक कवियत्री के कत्ल की दास्तां को। प्यार मधु से भी मीठा होता है, लेकिन सियासी शहद में लिपटी इस अजीबोगरीब दास्तां ने 2 परिवारों की जिंदगियों में वो कड़वाहट खोली कि एक परिवार न्याय की गुहार लगाता रहा तो दूजे के लिए सलाखों के पीछे से ही सियासी सफर को आगे बढ़ाना सजा बन गया। जिस्म की भूख के साथ जब सियासी हसरतें हम बिस्तर होती हैं तो एक ऐसा भंवर पैदा होता है जिसमें कभी सियासी नाव पार होने की बजाय डूब जाती है तो कभी जान देकर जल्द कामयाब बनने की कीमत चुकानी पड़ती है।
याद कीजिए भंवरी देवी और राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा की वो तस्वीरें जिन्हें जब पूरे हिंदुस्तान ने देखा तो उसे ये समझ आया कि जिस्म की आड़ में सियासी सपनों को पूरा करने की चाह सिर्फ जवा दिलों की जागीर नहीं होती, बल्कि ये तो ऐसी आदत है जो आपको किसी भी उम्र में तमाम दायरे तोड़ देने को मजबूर कर सकती है। सियासत की सख्त जमीन पर चलते चलते अचानक रास्ता भटकने की भारी कीमत शहला मसूद हत्याकांड में नाम आने के बाद बीजेपी विधायक ध्रुव नारायण सिंह ने भी चुकाई। नाम से ध्रुव नारायण को इल्म भी न रहा होगा कि शहला का साथ एक ध्रुव के सियासी तारामंडल को धाराशाही कर देगा। अब याद कीजिए शशि का चेहरा, जब बीएसपी की इस 24 साल की कार्यकर्ता और कानून की छात्रा के किडनैप होने की खबर आई तो उस वक्त प्रदेश सरकार के मंत्री आनंद सेन, जो सत्ता का आनंद उठा रहे थे, अचानक सवालों के घेरे में आ गए और बाद में 2008 में उनकी गिरफ्तारी के साथ ही एक बार फिर साबित हुआ कि सियासत में कभी मौका पाने और कभी मौका देने की ये मौका परस्ती, जिस्मों की जोर आजमाइश और हसरतों की खातिर हदों के पार जाने की कवायद के बाद आखिरकार मौत से मुखातिब होती हुई मिस्ट्री के तौर पर ही खत्म होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, T7 न्यूज़। तो कहानियां ये दिखाती हैं कि सियासत और इश्क का रिश्ता हमेशा जिंदगी को अंधेरे में ले जाता है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।